सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में एक आदमी, एक परिवार रहता था और एक माँ एक बेटा, दोनों अपनी मजदूरी करते थे और माँ घर में काम करती, बेटा मजदूरी करता था। उनको वही काम था, एक दो खेत थे, माँ खेत में काम करती थी और बेटा बाहर जाता था और दिहाड़ी लगाता था। शरीफ परिवार से दोनों माँ बेटे बहुत शरीफ थे और अपने काम पर काम ध्यान रखते थे और इधर उधर की भी किसी की बातें नहीं लगाते थे। अपने कभी संडे के मंदिर जाते थे, शिव मंदिर जाना उन्होंने, बस वही काम थी उनका। बाकी सारे गांव वाले उनकी बातें करते थे, भाई बहुत अच्छे आदमी है ये। और उनको किसी के जो दाब बीमार हो वहाँ जाते थे दोनों और देखने जाना। भाई सीधे आदमी थे और उनको कोई पता था, गरीब आदमी थे और गैस भी थी और चूल्हे में रोटी बनाते थे। वो सीधे साधारण आदमी थी, बेचारा दिहाड़ी लगाता था बेटा, बस वही है। वो जाता थी डेली काम करने और उसका रास्ता जंगल की तरफ, जंगल से जाता था वो। माँ को बोलती थी उसको ऐसा, बेटा आप देखो खाली घर आते हैं, कुछ न कुछ घर लाया करो, जो भी रास्ते मिलता वही लाया करो आप, ऐसे सब बोलते थे माँ उसकी। जो भी तेरे को मिलता रास्ते में घर लाओ भाई, खाली नहीं कभी आना चाहिए घर। और माँ की बात याद रखता था, वो लाता थी डेली लकड़ी लाना उसने, जो भी मिला जब जार होके आता, कोई सब्जी ला कोई टॉफी ला, घर खाली ने कहाँ आना चाहिए। सारे बात में देखो सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तो सियाने बुजुर्ग बोलते थे, हमारे को भी बोलते थे ऐसे। हम जाती भेड़ बकरी जाने घर आते थे हम, तो हमारे बोलते थे माँ बाप तुम ऐसे खाली आते, कुछ न कुछ घर लाना चाहिए। देखो तुम थोड़ा जैसे एक एक लकड़ लाएंगे, 20 दिन के लिए 20 लकड़ होते हैं वो। जैसे घर में देखो पैसा रखना हो, सियाने बुजुर्ग बोलते हैं ऐसे, जैसे आप 100 रुपया भी रखेंगे हर महीने हैं, 10 महीने के लिए 10,000 रुपया होता है, साल के लिए वो 12,000 होते हैं। तो ऐसे बोलते भाई रखने से जाने से ढेर होती है, ख़त्म करने से कुछ नहीं होता है। ऐसे ऐसे बोलते सियाने बुजुर्ग। देखो वो बोलती थी ऐसा, डेली समझाती थी वो बोलता था मेरे मामा, आप मेरे को मामा डेली बोलते माता जी मेरे को भाई लोग तेने कहाँ से सीखी है बातें। वो बोलती जो लेडीज़ बोलती थी ऐसे अपने बेटे को, मैंने अपने दादू दादी से सीखी है बातें, मेरे दादू दादी ऐसे बोलते थे। तब ऐसे ऐसे उसने डेली लाना। एक दिन वो बड़ी साल उसको लाते लाते उसने बहुत ढेर लकड़ी की लगा के, तो गाँव वाले बोलते थे अरे देखो वाला ये लड़का, देखो वाला दिन को देखो काम करना, सुबह शाम देखो वाला एक लकड़ा आता है, घर देखो कभी भी खाली आता है, देखो वाले से घर में कितनी ढेर लग गई है। एक दिन ऐसा हो गया उसको लकड़ी नहीं मिल ली और एक सांप मारा है, बहुत बड़ा सांप। वो हो गया सूखा, पत्नी कब का मारा हुआ है, उसको कोई ध्यान नहीं। उसने सोचा ये भी लकड़ी है, लगा ले आने दे रहा जैसा हो गया था और कांधे में डाला और लगा चढ़ने घर आया और उसने रखा बाहर हो लकड़ी के ऊपर हो। तो उसको क्या पता सांप है। तो वो देखा अंदर लगी, माँ लगी रोटी बनाने, वहाँ देखी रोटी बनाने धुआं लगाया, गीली लकड़ी। उसने बोला मैं मैंने लाया, बोले माँ रास्ते में बोले सूखा लकड़ मिला मेरे को, लाया बोले मैंने आता, बोले अंदर उसको अंदर लाया और देखने लगा तो वो सांप। वो माँ बोले क्या कहिए, तो देखा ऐसा किया माँ ने, वो बड़ा सोने का, वो गए सोने की सांप सारा। उसने अपना लगाई थी वो अपने दुपट्टा उसने डाला उसके ऊपर दबा दी और बोले बेटा बोले हाँ सांप सांप, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ चुप बैठ, बोले कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं हुआ, बोले बंद किया और देखा, बोले माँ आया बेटा माँ आया है, बोले ये सांप थी। बोले भगवान हम जाते, बोले शिव के मंदिर हो, शिव जी के मंदिर बोले हम डेली जाते, देखो हमारे ये नहीं, बोले भगवान ने बोले हमारे को वरदान दिया, बोले इसके चक्कू, बोले और उन्हें पूजा पाठ की और अलमारी में रखी डाल के और सोने की, हो गए करोड़ोंपति रातों रात। देखो तब बोलते ऐसे इस भगवान का कृष्ण होता है। देखो इसने किसी के ऊपर नाय करनी होगी कृपा ना, तुमसे पूरी जिंदगी भर इस घर गुण गाने लगे कुछ नहीं होता है। जिस आदमी को उसका कृपा करनी होगी इसने ना, ये देखो बड़ा रातों रात हो चाहे वो हो जाओ, कुछ महल बन जाता उसका, कोई पता नहीं लगता है कहाँ से पैसा आता कहाँ से नहीं हो। इसके हाथ में सब कुछ होता है। जिसने नाई करना इसके ना, तो चाहे जो मर्जी करो तुम, चाहे पूरी जो लगाओ तो ना ही होना तो ना ही होना। जब इसने करने ना आँख में ये डालता है, पता नहीं लगता किसी, जो इसने करना तो चाहे जो मर्जी कर लो, उनका मन भी और तरह होता है। तब इसकी माया चले उनके ऊपर, इसके प्रभु का हाथ हुआ है ना। उन भगवान आदमी जब कितना भी गलत करो आराम नहीं इसका वैसा करना, उस आदमी को भरोसा होता है मेरा तो भगवान है भाई, इसका जो मर्जी करो, मैंने उसमें प्रभु के ऊपर रखा है भरोसा, वो भगवान खुद ही करेगा। उस आदमी जो गलत करता है वो आदमी ना उसका मन एकदम पलट जाता है, वो गलत करता है और वो सीधा करता है, वो भगवान करता है से लीला उसके साथ, करने वाले प्रभु है। पहले तो भगवान सोचेगा आदमी ऐसा, तो मैं तो ऐसा करूँगा, तो तुम चाहे जो मर्जी करो, एकदम ऐसे भगवान ने उनके दिमाग में ऐसी बात डाल दी, जिसका हाथ हो उस आदमी के ऊपर उधर सली रखता भाई कि नहीं भगवान है, उनके साथ कभी गलत होने नहीं दे रहे, चाहे जो मर्जी हो, चाहे कितना भी उसको ये हो, ना उसकी बेइज्जती होने देगा ना उसके साथ गलत होने देगा। ये इस भगवान के साथ है। तो वो भी देखो सिद्ध आदमी थी बेचारे, जैसे उनको कोई पता नहीं होता था, गरीब आदमी, सारे गाँव वाले उनको बोलते थे बहुत अच्छी आदमी है, किसी के साथ बुरा नहीं करते थे वो, बिल्कुल नहीं। कोई दा दुख लगे सबसे पहले उन्हें जाना माँ बेटे ने, देखो किसी को थोड़ा जैसे कोई मुश्किल हुई थी, बिल्कुल गरीब आदमी थी, दिहाड़ी लगाते थे, माँ के पास एक खेत था, एक दो खेत तो उसने वो कमाना, बेटा जाना डेली देखो सुबह उठना और लेबर का काम करना, घर माँ बोलती थी तू खा लिया था बेटा,
हैं, लकड़ी लाए कर, 2 भी तेरे को मिलता रास्ते में लाए कर, तब तू बाजार हो क्या था, कुछ सब्जी लाई, कुछ नमकीन लाए, तेरे पास नहीं है पैसा ज़्यादा, चाहे टॉफ़ी लानी। माँ बाप देखो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सलाह देते हैं, अच्छी सलाह उनकी सुननी चाहिए। आजकल के बच्चे देखो, हमारे कथा गुस्सा, हम जाते थे लकड़ी भेड़ बकरी चढ़ाने, हमारे माँ बाप बोलते थे लाओ लकड़ी। माँ बाप की याद हमेशा याद रखनी चाहिए। तब वो देखो बच्चे को पता होता कि भाई हमारे माँ बाप ने ऐसे समझाया है। देखो हमारे बच्चे, मेरा बेटा सबसे छोटा बेटा है, मैं समझाती हूँ उसको, भाई गलत रास्ते नहीं जाना। लोग कहते कोई बातें देखो ऐसे रखते उल्टे सीधे फंसा के, तो मैं उसके साथ ऐसी बातें बताती है। वो उसको क्या बोलता है, अम्मा मैंने ऐसा लगी थी मैं करने, मेरे को आई थी आपकी याद। मैंने बोला मेरी माँ ने बोला ऐसा नहीं करना कभी, और ये गलत बात है, और लोग रखते झूठे फंसा के। तब बोले मेरे को अपनी माँ की याद आती है, मैं पीछे हट जाता है। तब बोलते ऐसे माँ बाप को बच्चे को समझाना चाहिए घर में। दादू दादी क्यों होते हैं, वो होते देखो बच्चे को समझाते हैं, भैया हमने ऐसा देखा है, हमारे को पता है, अनपढ़ भी शौक है पर हमने देखी है दुनिया, हमारे को पता है। ऐसे ही लोग और से बचना और अपने साइड जाना, अपनी साइड आना, ऐसा होता है, ऐसे समझाते माँ बाप। तो उसने उसको देखो समझाती थी। और माँ बोलती, माँ ने बोला कि तू लकड़ी लाना डेली, तेने उठा के, ओ बेटा खाली मत आना घर। देखो उसने क्या पता थी, वो आती थी खाली, कई बार कई साल हुई तू खाली आना खाली जाना। एक दिन बोला, माँ ने बोला तू खाली आता खाली जाता है, जंगल हो के तू कितना भी थका हो जाए, तू चाहे छोटा जैसा लकड़ मिला पर घर ले आना, जो भी है रास्ते मिला घर ले आना, जो भी तेरे को मिलता है घर ले आना, भाई उठा के खाली मत आना। बाजार होके आता है तो शायद तेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तू 2 टॉफी लेना घर होके, खाली नहीं आना। देखो इधर उधर रिश्तेदार जाते हैं, हम बा लेते मिठाई के पैकेट लेते, नहीं पैकेट के पास पैसे नहीं है पैकेट के लिए, आजकल लोग बिस्कुट ही ले जाते हैं 10-20 रुपये का, खाली कभी नहीं जाते। देखो पहले होता था ऐसा, पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माना नहीं थी, अभी देखा मैंने 20-30 साल पहले होता था ऐसा, कभी नहीं जाते मिठाई मिठाई, उस पैसे में नहीं होता उतना ना, उसमें हम देखो उतने रिवाज थे। उस हम जाते सीधे मायके जाते थे, हम रिश्तेदार में जाते रोटी लेते थे बना के, तेल की रोटी ले जानी, कभी बेड़ी रोटी ले जानी बना के, मायके खाली नहीं जाते थे। जो मायके वाले वहाँ से रोटी भेजेंगे, हम जाते मायके, मायके सब खाली नहीं छोड़ती थी माँ, वो भी कुछ न कुछ देगी, रोटी देती थी बना के, रोटी जानी बना के, भाई खाली नहीं जाते मायके, मायके से घर हो, और मायके से घर नहीं खाली जाते, ससुराल से मायके नहीं कभी खाली जाते हैं। पहले होता थी ऐसा रोटी देते थे, अब क्या है, अब निकला है बिस्कुट का ज़माना, बिस्कुट ले जाओ, और जो अच्छे हो घर में पैसे वाले मिठाई के पैकेट ले जाते हैं, खाली तो अब नहीं जाते। देखो तब वो माँ बोलती थी डेली तू जाऊँ उससे खाली होके आता है, तो तेरे को क्या है भाई, एक लकड़ जहाँ रास्ते में लकड़ ले आना बेटा, थका तो मैं भी सोचती तू थका हुआ है, पूरी दिन भर लेबर का काम करता है, तो खाली तेने थक के भी खाली आना, और ऐसे भी तेने खाली चलना। देखो तो बड़ा डाल नहीं तो छोटा सा लकड़ू लाना, कंधे में बिठाया और अपने घर में रखो, तेरे काम आएगा आगे। ऐसा ऐसा उसको माँ की याद रहती थी बात, भाई मेरी माँ ने ऐसा बोला है, वो ही करता रहता था। तब जाके देखो उसने एक दिन में सांप मेरी, उसको कोई पता नहीं, थका थी देरा जैसा होती, उसने सोचे लकड़ है, होती बड़ी पहले की सांप मारी हुई हो सीधी, उसने लकड़ कांधे में डाला, माँ लगी थी रोटी बनाने, उसने बोला धुआं ही धुआं हुआ अंदर, वो गया बाहर, बोला मैं लाया सूखा लकड़ा डाल के, मैं लाता, बोले अंदर अंदर देखी तो सांप, माँ हुई एकदम सांप है। तब बोला उस वो बन गई एकदम सोने का, अंदर सोने की बड़ी इतना बड़ा। तब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उसने अपनी चुनरी थी ओढ़ी हुई चुनरी उसके ऊपर ढक दी, बोले बेटे सांप नहीं है माया है, भगवान ने बोले हमारे पास सब कुछ दिया, बोले आज बोले इस प्रभु को कर, बोले शुक्रिया अदा कर, बोले ये इस माँ की, ये बोले हमारा कुछ नहीं है, बोले इस प्रभु के बोले लीला है, रखा अलमारी में डालो, हो गए माँ बेटे करोड़पति सुबह के लिए। तो ऐसा होता है, इस सच्चे मन और सच्चे दिल से भगवान के प्रार्थना करते हैं, उनको कभी कमी नहीं देता किसी चीज़ की, भरोसा रखना चाहिए इसके ऊपर हैं। अपने देखो ईमानदारी से काम करना चाहिए, कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। वो थी देखो दोनों ईमानदार थी, दोनों माँ भी और बेटा भी, किसी के ना जहाँ भी दर्द लगी वहाँ जाते थे, दोनों दौड़ के जाना, पहले जाना उन्होंने, कोई भी किसी को कोई मजबूरी पड़ी तो जाते थे, खड़े होते थे, चाहे पैसा ढेला नहीं थी, खुद दिहाड़ी कमाते थे बेचारे जैसे, पर बेईमानी उनके दिल में कभी नहीं थी, किसी की कनी इधर से इधर इधर कभी नहीं करते थे। वो धार्मिक टाइप थी, संडे जाना उन्होंने, देखो सोमवार को जाना डेली उन्होंने, शिव मंदिर पानी का लोटा डालना, गलत विचार उनके दिल में थी। देखो तो ऐसा होता है, देखो अच्छी सोच वाले को भगवान देता, जिसको देना हो ये रातों रात करोड़पति बनाता है, इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जिसको ना ही देना हो, चाहे तुमसे पूरी ज़िंदगी लगाओ, चाहे भगवान ना कि भाई मारे को होना चाहिए, मारे ऐसा होना चाहिए, मारे को ऐसा होना चाहिए, वो कभी होता नहीं पूरी ज़िंदगी भर। उनको नहीं थी ऐसे कि भाई मारे को चाहिए, वो सीधे आदमी थी, उनको नहीं दिहाड़ी लगानी, वो खुश थी उसके लिए भी, दिहाड़ी लगानी बेटे ने खुश थी, और माँ घर में खेती बाड़ी करनी खुश थी। ऐसे नहीं थी भाई कि ऐसे कि हमारे को चाहिए, हमारे को चाहिए, हमारे चाहिए, ये तो उनके मन में भी थी, ऐसा सोचो कि कभी हमारे साथ ऐसा होना। देखो भगवान ने ऐसा कृष्ण किया, और वो सांप लाई थी, वो बड़ा अंदर सोना। तो ऐसा होता है, भगवान को भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होता है, ईमानदारी से काम करना चाहिए। देखो लड़ाई झगड़े से पीछे हटना चाहिए, लड़ाई झगड़े के लिए अपने बच्चों को कभी मत बोलो आगे निकलो तुम,
जहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है अपने बच्चों को पीछे हटाओ वहाँ से, और ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो ईमानदारी से काम करता है उसके ऊपर भगवान का हाथ होता है, और तसल्ली रखनी चाहिए आदमी को। हाँ, गरीबी मेरी आती रहती, देखो बेईमानी नहीं करनी चाहिए, लेन देन भी होता रहता है, बेईमानी कभी नहीं करो ज़िंदगी में। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करे करो। कभी कभी देखो आप शेयर करते नहीं है, ना सब्सक्राइब करते, देखो कभी भी हैं, कभी कभी करे करो, देखो शेयर हो सब्सक्राइब हो, कभी कभी एक आध बार करे करो, देखो।